मुरादाबाद में दिखा भारत बंद का असर। किसानों ने मूंडा पांडे टोल प्लाजा किया जाम। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीनों से जगह जगह टोल टैक्स पर बैठे किसानों ने आज पूरे 4 महीने होने के चलते भारत बंद का ऐलान किया था। इसी के चलते किसानों ने उत्तर प्रदेश के जितने भी टोल टैक्स हैं उनको बंद कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में जनपद मुरादाबाद के मूंडा पांडे टोल प्लाजा के पास भी बैठे किसानों ने टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए किसान चौधरी रणदीप सिंह ने बताया कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। हमने 10 महीनों से दिल्ली के सभी आने जाने वाले रास्तों को घेर रखा है और पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा लगाए गए काले कानून, कृषि कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते आज पूरे 4 महीने हम लोगों को टोल प्लाजा पर बैठे हुए हो गए हैं। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा में आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते हमने मूंडा पांडे ट्रैवल प्लाजा पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून, किसी कानून वापस लिया जाए। हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि जाम लगाने से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसान नेता ने कहा कि ये परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। असली परेशानी तो वह है जब ये कृषि काले कानून लागू हो जाएंगे, जब आटा आज 30 रुपये किलो है, जब 200 रुपये किलो मिलेगा। असली परेशानी तो तब होगी। उन्होंने कहा कि हमें किसी को परेशान करने का कोई शौक नहीं है, हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले साल कृषि कानून लागू किए थे, जिसको लेकर लगातार तब से लेकर अब तक विरोध करते आ रहे हैं और काले कृषि कानून वापस लिया जाए, इसको लेकर जगह जगह रोड जाम और भारत बंद का आह्वान भी कर चुके हैं। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही है। वहीं किसानों का कहना है कि ये सरकार किसानों के बदौलत ही बनी है और अब किसानों वहीं गला घोट कर सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस काले कृषि कानून से अगर किसानों का फायदा होता तो हम कभी भी इसका विरोध नहीं करते, बल्कि इस कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। जनपद मुरादाबाद में भारत बंद के आह्वान के चलते मुरादाबाद के मूंडा पांडे टोल प्लाजा किसानों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते मुरादाबाद से जाने और आने वाले सभी वाहनों को टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया है, जिसके चलते काफ़ी दूर तक लंबा जाम लगा दिया है। वहीं जो हमारे संवाददाता द्वारा बस में ये सफ़र कर रहे यात्रियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें परेशान करके क्या फ़ायदा है। पिछले 1 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता रोककर क्या फ़ायदा है, अगर रोकना ही है तो दिल्ली जाकर सरकार का रास्ता रोको। वहीं और यात्रियों ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे परेशान हो रहे हैं और भूख के मारे दम निकल रहा है, लेकिन हमारा दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। वहीं मूंडा पांडे टोल प्लाजा बंद होने के बाद एसपी सिटी अमित कुमार आनंद पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसानों से संवाद करने की बातचीत की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि किसानों द्वारा टोल प्लाजा जाम कर दिया गया है, जिसके चलते आपातकालीन स्थिति होने वाले को निकाला जा रहा है एवं जो मरीज हैं या एम्बुलेंस के उनको रास्ता दिया जा रहा है। जल्द ही टोल प्लाजा खुलवा दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा क्या काले कृषि कानून वापस लेगी या फिर किसान इसी तरह से आगे आंदोलन करते रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है। देखिए, ये वाला जाम हमने इसलिए लगा रखा कि हम लोग जो किसान हैं, जो भारतीय किसान यूनियन का बैनर के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं
और दिल्ली की सीमाओं को लगातार 10 महीने से हम उनको रोके हुए हैं। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने भी टोल टैक्स है उन्हें हम 4 महीने से रोके हुए हैं। आज हमको पूरे 27 तारीख में 4 महीने हो गए। तो 4 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वो जो हमारा किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आह्वान पर आज राष्ट्रीय मतलब क्या कहते हैं भारत बंद है। नहीं, परेशानी है तो कुछ भी नहीं पड़ रही है। तो एक टेलर है सरकार का। परेशानी तो उस दिन पड़ेगी जितनी देश का किसान, गरीब और मजदूर भूखा मरेगा। भाई आज ट्रैवलिंग की तो दिक्कत है, 2 दिन बाद 2 घंटे बाद लेट पहुंच जाएगा। परंतु जो आटा आज 30 रुपये किलो है, ये कृषि काले कानून लागू होती 200 रुपये किलो होगा। हिमाचल में 20 रुपये किलो, कश्मीर में 19 रुपये किलो सेब है और उत्तर प्रदेश में 200 रुपये किलो सेब है। ये स्थिति अनाज की होगी तो क्या ये गरीब मजदूर जो रोडवेज में बैठे हैं, जो ट्रकों में बैठे के आटा खरीद पाएंगे? तो ये तो कुछ नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। ये केवल सरकार को दिखाने का हम लोगों का एक तरीका है। हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आंदोलन कर सकते हैं। और भारतीय किसान यूनियन इन गरीब मजदूर किसानों के हक में अपना जो है आंदोलन कर रही है। सरकार ने 25 रुपए गेहूं पे गन्ने पे बढ़ा दिया, क्या आप खुश नहीं है उस पर? देखिए 25 रुपये कितने पे बढ़ाए हैं? 25 पैसे किलो की बात करिएगा आप, ना कि 25 रुपये। अगर 25 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ाते तो रेट में हो सकता 2,500 रुपये कुंटल बढ़ गया होता। परंतु ये सरकार अब से 10 साल पहले 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे बंद कर चुकी है। तो ऐसी शर्मदार हरकत, बेशर्मी हरकत इस सरकार ने करी है कि जिस करेंसी को ये बंद करे बैठी है वो किसान को दे रही है। भाई 25 पैसे तो बंद हो गए, तो इन्होंने क्या बढ़ाया है? आज अगर नमक का रेट अगर आप देखें तो उसके भी रेट 20 रुपये और अगर बढ़िया लोगे तो 50 रुपये तक है। और उसके रेट 5 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से बढ़ते हैं। जिसको लोग खाट से उठते ही चाय पीते हैं, जिसको चीनी कहते हैं, उसके लिए बिना आदमी बिना अखबार के रह सकता है, बिना उस क्या कहते हैं टीवी के रह सकता है। 90% लोग खाट से उठते ही चाय मांगते हैं। तो आज उसके क्या पैसे बढ़ रहे हैं? 25 पैसे किलो। कितनी ये जाम, ये तो केवल आज का हमारा भारत बंद है, उसमें ये सुबह से 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक का प्रोग्राम है। नहीं, यात्रियों को क्या दिक्कत है? जितनी एम्बुलेंस है, जितने स्कूल के बच्चे हैं, जो भी हमारी फोर्स है, सबके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। फोर्स सब अपने इधर उधर आनंद ले रही है, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट में उनको निकाल रहे हैं। ये किसान संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें यहाँ मुंडा पांडे टोल प्लाजा पे कुछ किसान बैठे हुए हैं। इनसे लगातार वार्ता की जा रही है। इसमें जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स है, एम्बुलेंसेज है या किसी व्यक्ति को परेशानी, उनकी भी गाड़ियाँ लगातार निकलवाई जा रही है। इनसे वार्ता की जा रही है, जल्दी ये इनके द्वारा जो जाम लगाया है उसे खुलवा लिया जाएगा। जितने भी जैसे कोई मरीज है या एम्बुलेंसेज है, उनको लगातार निकलवाया जा रहा है। इनसे भी बात की जा रही है। इसमें रेगुलर इंटरवल पे सभी गाड़ियों को निकालते जा रहे हैं। इनसे लगातार वार्ता की जा रही है और इनसे जल्दी ये जाम खुलवा लिया जाएगा।